नमस्ते दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीवन। हमारे पोस्टर प्रमोशन चैनल में आप सभी को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और शुभेच्छा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिलाटेली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के। ये पार्ट 6 नंबर वीडियो है। आगे 5 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज़ उसको जाकर देखिए। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिलाटेली। सो लेट्स स्टार्ट। Guidelines for issue of commemorative postage stamps by the Department of Post, Ministry of Communications, Government of India. The proposals for issue of commemorative postage stamps will be examined and approved based on the following rules. ये रूल्स अगर फॉलो करता है तो वो आप कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हो। Proposals for issue of commemorative postage stamps may be sent by any citizen of India. Next, proposals must be submitted in the format available on indiapost.gov.in. Incomplete proposals will not be considered and no correspondence will be made in this regard. It shall be the responsibility of the proponent to submit a complete proposals in the prescribed format. Point 3. Proposals should be sent at least 1 year in advance in the prescribed format for consideration by the Philatelic Advisory Committee. फिलाटेलिक एडवाइजरी कमेटी ये एक कमेटी होता है जो कि इस फिलाटेली को लेकर रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सब वो मेंटेन करते हैं, उसके मेंबर जितने रहते हैं वो मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 4, प्रपोजल्स विल बी कंसिडर्ड एंड रिकमेंडेड या फिर नॉट रिकमेंडेड बाय द पीएससी या फिर सब कमिटी ऑफ द पीएससी। दे विल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट पीएससी व सब कमिटी मीटिंग। Point 5, not more than 50 issues. Important MCQ for the in terms of postman and MTS. Not more than 50 issues. Maximum 100 stamps of commemorative postage stamps per annum shall be issued. Point 6, stamps on personalities shall not exceed 10% of the annual issue program. 7, 8, 9 is not so important in terms of exam perspective. Point 9 is also not important. Point 10. Commemorative postage stamps will be issued on subject, themes, institutions, personalities, events that have a national or international stature or have made national, international contribution or impact or reflect national, international areas of concern. The theme, subject should be such that can be depicted on the stamps in a visually appealing manner so as to be of interest to philatelic collectors. तो ये आपका बात समझ लेना चाहिए, समझ में आ जाना चाहिए कि कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प जो होता है वो हर वक्त हर समय वो इशू होंगे कुछ सब्जेक्ट के ऊपर, कुछ थीम्स के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, पर्सनालिटीज़ के ऊपर, इवेंट्स जैसे कि नेशनल या फिर इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस हो। कोई लिविंग पर्सनालिटीज़ के ऊपर कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स कभी भी इशूज़ नहीं होंगे। नेक्स्ट, स्टैम्प्स ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट शैल इशू ओनली वंस एक्सेप्ट थीमेटिक सब्जेक्ट सच एज वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट, transport, flora, fauna, etc. or regular issues like Children's Day, Philately Day, Seasons Greeting, etc. एक बार ही वो इशू होंगे। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, स्टैम्प्स विल बी इशूड ओनली ऑन द एपेक्स इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑन इट्स 100th या फिर 125th या फिर 150th बर्थ एनिवर्सरी एंड नॉट ऑन द ब्रांचेस ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन। द इंस्टीट्यूशन organizations should have national or international stature with significant and well recognized contribution in their respective fields. Point 13, तो ये समझ में आया आपको। स्टैम्प्स हर वक्त रेपुटेड और एपेक्स यानी कि सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का ही स्टैम्प निकलेंगे या फिर कुछ पर्सनैलिटीज़ के जैसे कुछ 100th बर्थ एनिवर्सरी, 125th बर्थ एनिवर्सरी, 150th बर्थ एनिवर्सरी जैसे कुछ इवेंट्स होते हो तो उसके मेमोरी में कुछ स्टैम्प्स इशू होते हैं तो उसे कहा जाता है कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स। नेक्स्ट देखिए पॉइंट 13, नो स्टैम्प विल बी इशूड ऑन ए लिविंग पर्सनालिटी। द पर्सनालिटीज ऑन होम कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प्स में बी इशूड शुड बी ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। The occasion to be commemorated must be birth and centenary or 10th, 25th, 50th or 100th anniversary. Stamps can be issued no sooner than 10 years after an individual's death. बहुत ही important.
A stamp on the building, monument, etc. may be issued on its centenary, 125th anniversary, 150th anniversary, etc. The building to be so honored must be heritage site of national, international importance or site recognized by Archaeological Survey of India of national या फिर international importance. तो बिल्डिंग ऑफ रीजनल इंपॉर्टेंस में भी कॉमेमोरेटिव विद इशू ऑफ स्पेशल कवर स्पेशल कैंसिलेशन. तो स्टैम्प बिल्डिंग या फिर मॉन्यूमेंट के नाम पे भी निकल सकता है, तो उससे भी हम कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प कहेंगे. लेकिन ये याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इन टर्म्स ऑफ एमटीएस, पोस्टमैन, मेल गार्ड. जो क्वेश्चंस आएंगे यही क्वेश्चंस आएंगे कि कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प क्या लिविंग पर्सनालिटीज़ के ऊपर आप देख सकते हो, या फिर 4 ऑप्शन दे देंगे, बोलेंगे विच find the incorrect one. So no stamp will be issued on a living personality. The personalities on whom commemorative postage stamp may be issued should be of national or international importance. Next, stamp design shall be decided by the Department of Posts. Religious symbols, prefixes, suffixes with the name of personalities will not be incorporated in the design. Once approved, the design of stamp will not be changed. The Department of Posts should decide the subject matters, prohibited subjects, procedure for proposal, consideration and issue या फिर release of a stamp, period of sale of commemorative या फिर special stamps and for definitive stamps and postal stationery. It will also determine issue policy, withdrawal policy and archival policy. Next 18 देखिए, proponents for the stamp relating to institutions, events, large organizations or proponents belonging to institutions, organizations, trusts, etc. requesting for a stamp on personalities are required to make a mandatory purchase of a minimum number of 1 lakh stamps. तो मिनिमम 1 लाख स्टैम्प आपको लेना है, तभी जाकर आपका ऑर्डर डिपार्टमेंट एग्री करेंगे. तो ये रहा कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प. नेक्स्ट आ जाइए माई स्टैम्प. व्हाट इज़ माई स्टैम्प? माई स्टैम्प इज़ द ब्रांड नेम फॉर पर्सनलाइज सीट्स ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ इंडिया पोस्ट. इंडिया पोस्ट का ये ब्रांड नेम है माई स्टैम्प. द पर्सनलाइजेशन इज अचीव्ड बाई प्रिंटिंग ए थंबनेल इमेज, कस्टमर्स फोटोग्राफ एंड लोगोज ऑफ इंस्टीट्यूशंस और इमेजेस ऑफ आर्ट वर्क, heritage buildings, famous tourist places, historical cities, wildlife, other animals, etc. on a selected template sheet having postage stamps. My stamps was first introduced in India during the World Philatelic Exhibition IndiePex 2011. Very, 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 very important MCQ, triple VIMP in terms of MTS and Postman Mail Card exam. My stamp was first introduced in India during the World Philatelic Exhibition IndiePex 2011. This scheme is available in selected philatelic B and counters, philatelic bureau and counters, important post offices situated at tourist places. So वही हम लोग पढ़े, वही यहाँ पे फिर से दिया गया है, ज़रूरत नहीं है. आ जाए कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प. कस्टमाइज मतलब कस्टमाइज टर्म का शब्द का मीनिंग होता है कि वो बिज़नेस पर्पज़ में यूज़ हो, यानी कि रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आप कुछ चीज़ को कस्टमाइज कर रहे हो, आपका खुद का प्रोडक्ट कस्टमाइज कर रहे हो, मतलब कि आप कॉमर्शियल कर रहे हो बिजनेस पर्पज़ के लिए, रेवेन्यू जनरेशन के लिए. तो कस्टमाइज्ड माई स्टैम्प इज अ पर्सनलाइज्ड शीट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स wherein the corporate organizations and institutions can get their customized sheet printed from India Post. Alongside these customized themed stamps, the organization may opt for printing of their logo, images of their organization institute printed. One My Stamp sheet contains 12 stamps with face value of each stamp being ₹5 and the cost of one sheet is ₹300. Very, very, very important questions. Triple VIMP. One My Stamp sheet contains 12 stamps with face value of each stamp being ₹5 and the cost of one sheet is 300. So this is very much important in terms of exam perspective. One My Stamp sheet contains 12 stamps with face value of each stamp being ₹5 and the cost of one sheet is ₹300. Quantity of My Stamp sheets mandatory for corporate customers. Cost of one sheet in ₹5,000. Total amount payable for 5,000 is 300 into 5,000 is 15 lakh and 12 lakh. After discount of 20% applicable for corporate customers, it is 12 lakh. So terms and conditions, these are not related to MTS Postman exam. These are for PSA exam. The organization company will contact by email mystamp indiapost@gmail.com. Place the order for printing.
customized my stamp. The application along with order form needs to be submitted by an authorized signatory. This should be accompanied by a valid ID proof of authorized signatory issued by the organization company. The requirement for getting these customized my stamp sheets printed is as follows. An institute organization is required to get at least 5,000 sheets printed. More can be ordered in multiples of 5,000. Important MCQ, a discount of 20% of the total amount is permitted for corporate customers. Next, the organization या फिर company will be fully responsible for their soft copy, hard copy of photograph quality. The organization या फिर company will also be responsible for any issue of propriety of the image brought by him from printing on my stamp sheets. Come to the next point. The organization या फिर company will have to place the demand for the above mentioned product at least a month in advance. Okay. The organization company will indicate specific quantities of customized my stamp sheets which they intend to get printed in the application along with order form. The requisite amount may be deposited with the nearest head post office या फिर post office from where it is desired to collect the customized my stamps. The confirmation of payment along with the copy of the receipt may be sent to mystampindiapost@gmail.com so that the supply may be arranged in time. Next point 6. India Post will print 500 my stamp sheets more than the quantity ordered by the customer as it at its own cost for sale online at e-post office. So ये रहा PASA एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, MTS पोस्टमैन के लिए इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप ये छोड़ भी सकते हो. Anything illegal, offensive, insulting और immoral. In particular, the image shall not contain or imply or suggest any of the following. ये तीन चार चीज़ नहीं रहना चाहिए. Anything illegal, offensive, insulting or immoral. Anything dishonest, deceptive or unpatriotic and religious or political content. The organization company shall ensure that the my stamp must not be used for resale, whether it is commercial or political, without any prior written consent of India Post. Stamp designs are subject to change without notice. The organization company must agree and accept India Post terms and conditions. Okay. सो ये सारे पॉइंट्स और डिस्कस नहीं करते हैं. डिलीवरी एंड डिस्पैच ये भी PASA के लिए इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट देखिए फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट PDA वेरी मच इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ MTS एंड पोस्टमैन मेल कार्ड एग्जाम. डोमेस्टिक फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट PDA सिस्टम जो होते हैं वो इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं 1965 at all philatelic bureau in India. The customers want to take advantage of this facility and are supplied with commemorative या फिर special issues of stamps, first day covers, FDCs, information sheets and postal stationery soon after their issue. So FTCs, information sheets and postal stationery ये तीन टर्म किससे रिलेटेड है? पोस्ट फिलाटेलिक डिपॉजिट अकाउंट PDA से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है. नेक्स्ट देखिए डोमेस्टिक philatelic account holders can also obtain philatelic items issued by other philatelic bureau at offices by placing their demands with the bureau where their account stated. नेक्स्ट philatelic counters are functioning at all head office post offices. ये PASA के लिए इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हो. The philatelic counter at offices other than philatelic bureau would offer registration facility for opening a philatelic deposit account. How to open a philatelic deposit account? How to open a philatelic deposit account PDA. If anyone wishes to operate a philatelic deposit account with the philatelic bureau, an application prescribed for form may be sent to the philatelic bureau. आपको चाहिए तो आपको एक रिटर्न एप्लीकेशन में जमा देना है ब्यूरो को, philatelic bureau में. नेक्स्ट कंडीशन ऑफ सर्विस. द अकाउंट में बी ओपन टू द मिनिमम डिपॉजिट और ₹200 in cash or by remittance by money order or by check and cashable in India. With the remittances, the customer should also indicate clearly the types and quantities of philatelic items they desire to purchase with each issue of new stamp. The items indicated in the application form will be dispatched to the customer automatically without any further order on the part of the customer. So philatelic deposit account आप minimum 200 से खोल सकते हो. Very much important MCQ in terms of postman, MTS. Mode of dispatch and charges for dispatch of philatelic items. The items will be dispatched free on postal service by registered post unless the customer specifically desires that the items should be sent to him by insured post. Philatelic deposit account holder may also collect these items after every issue by calling at the counter of the philatelic bureau. तो मोड ऑफ डिस्पैच एंड चार्जेस फॉर डिस्पैच ऑफ फिलाटेलिक आइटम्स जो होते हैं, द आइटम्स विल बी डिस्पैच फ्री ऑन पोस्टल सर्विस. वो फ्री में ट्रांसमिट होंगे अनलेस द कस्टमर स्पेसिफिकली डिजायर्स दैट द आइटम्स शुड बी सेंट टू हिम बाय इंश्योर्ड पोस्ट. तो आ जाइए नेक्स्ट दीनदयाल स्पर्श योजना. तो PDS आपको एक चीज़ याद रखना है इन टर्म्स ऑफ MTS पोस्टमैन एग्जाम की ₹200 इन कैश और बाय रेमिटेंस बाय मनी ऑर्डर और बाय चेक
आप अकाउंट खोल सकते हो। नेक्स्ट, दीनदयाल स्पर्श योजना। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है ये जानना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ एमटीएस पोस्टमैन एग्जाम। स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प्स एज अ हॉबी। Scholarship for promotion of aptitude and research in stamps as a hobby. Philately is the collection and study of postage stamps. It also entails the collection, appreciation, and research activities on stamps and other related philatelic products. The hobby of collecting stamps includes seeking, locating, acquiring, organizing, cataloging, displaying, storing, and maintaining the stamps or related products on thematic areas. Stamp collection as a hobby has a lot of educational benefits as it teaches a lot about the socio-economic political reality of the period in which the stamp is issued or the theme on which it is issued. So next आ जाइए, reinforcing the efforts aimed towards increasing the reach of philately. The Department of Post is launching a scholarship scheme called Deen Dayal Spurs Yojana. To award children in the class category of standard 6 to 9 under the scholarship for promotion of aptitude and research in stamp as a hobby or Deen Dayal Spurs Yojana it is proposed to award annual scholarship to those students who have good academic record and also pursue philately as a hobby. तो दीन दयाल स्पर्श योजना खोलने के लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो क्लास 6 to 9 कैटेगरी के कैंडिडेट्स खोल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ। The objective of the scholarship is to promote philately among children at a young age in a sustainable manner that can reinforce and supplement the academic curriculum in addition to providing a hobby that can help them relax and de-stress. Details of the scheme under Deen Dayal Spurs Yojana. It is proposed to award 920 scholarships to students at pan-India level for pursuing philately as a hobby. Every postal circle will give maximum of 40 scholarships to 10 students from standard 6, 7, 8, 9. 40 scholarship देंगे to 10 students each from standard 6, 7, 8, 9. 40 scholarship 10 4 40. The scholarship amount will be disbursed quarterly to regular students studying in class 6 to 9 in recognized schools. Scholarship will provide to students who satisfy the eligible conditions and qualify in the selection procedure. The amount of scholarship is to be rupees 6,000 per annum, 500 per month, 12 into 5, 60, 6,000. Important MCQ. Selections to the scholarship would be for 1 year and there would be no bar on an already selected student applying for the scholarship next year. Every prospective school which participates in the competition would be assigned a philately mentor to be chosen from among the renowned philatelists. Philately mentor किसे कहा जाता है? जो आपको हेल्प करेंगे इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्कूल लेवल philately club, providing guidance to young and aspiring philatelists on how to pursue the hobby and also helping the aspiring philatelists on their philately projects. एलिजिबिलिटी कंडीशन ये तो हम लोग पढ़ लिए हैं, लेकिन अगर PAS एग्ज़ाम दे लो तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये कि कैंडिडेट्स मस्ट बी अ स्टूडेंट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल विद इन इंडिया. Concerned schools should have a philately club and the candidate should be a member of the club. In case the school philately club hasn't been established, a student having his own philately deposit account may also be considered. The candidate must have good academic record at the time of selection for award of scholarship. The candidate must have scored at least 60% marks or equivalent grade या फिर grade point in the recent final examination. There will be 5% relaxation for SC ST. Selection procedure is not so mandate important, so let it be. Next come disbursement of scholarship. It is also not important. Quarterly basis. IFS money order, international financial system. It is important. Sometimes MCQ has been given in MTS Postman paper 1. कभी इंटरनेशनल फाइनेंशियल और सिस्टम से क्वेश्चंस आए हैं. इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम इज सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन (UPU) टू कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल रेमिटेंस सर्विसेज अमंग द पार्टनर कंट्रीज. एट प्रेजेंट द सर्विस इज ऑपरेशनल विद ला पोस्ट ग्रुप, फ्रांस एंड UAE. Features this service is India Post own service. The remittance received under this service are being paid through our EMO service. Remittance can be received at any of the 17,500 post offices on EMO network. The payee receives the full amount in Indian rupees. पेई मतलब जिसे पैसा मिल रहा है उसे पेई कहा जाता है, जो पैसा भेजते हैं उसे रेमिटर कहा जाता है. तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जो कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन ने तैयार किए है. किस कारण के लिए? टू कोऑर्डिनेट इंटरनेशनल रेमिटेंस सर्विस. इंटरनेशनली जो पैसा लेन देन होता है उस सर्विस को लिंक करने के लिए
तैयार किया गया था अमंग द पार्टनर कंट्रीज़। एट प्रेजेंट यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन एक यूनियन है, उसमें पार्टनर कंट्रीज़ होते हैं। तो वो PASA के लिए आपका PO गाइड पार्ट 2 पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 2 में वो है। तो कम टू द वो अभी ज़रूरत नहीं है। तो द रेमिटेंस टू इंडियन नेशनल rupee 50,000 can be received in cash. Amount exceeding INR 50,000 to be paid through check, subject to a maximum limit of USD 2500, United States dollar 2500, मैक्सिमम लिमिट 2500 डॉलर आप भेज सकते हो, और इंडियन करेंसी में 50,000 इन कैश भेज सकते हो। मैक्सिमम 30 ट्रांजेक्शन पर ईयर, एक साल में 30 ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हो। बेनिफिशियरी हैज़ टू फर्निश यूनिक एमओ नंबर, मनी ऑर्डर नंबर 9 डिजिट इन केस ऑफ UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एंड 26 डिजिट्स इन केस ऑफ फ्रांस, along with valid identification documents like voter ID card, driving license, PAN card, ration card, Aadhaar card, passport, etc. A copy of such document has to be handed over to post office staff for their record. Same day payment for remittance booked before cut-off time. Payment subject to RBI guidelines from time to time. Payment can be collected from identified post offices. So ये रहा पूरा आज का टॉपिक डिस्कशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको और क्या वीडियो चाहिए। ये रहा प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक पार्ट का वीडियोस आप देखिए। एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना भी पॉइंट्स हाईलाइट किया गया है सब इम्पॉर्टेंट MCQ है, सब इम्पॉर्टेंट PYQ है। पोस्टमैन मेल गार्ड एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो तो पेपर 3 जो लोकल लैंग्वेज, ये सिर्फ वेस्ट बंगाल सर्कल के लिए अपलोड किया गया है। जो लोकल लैंग्वेज है वो आप देख सकते हो। इसमें PYQ 2025 के वेस्ट बंगाल सर्कल के लोकल लैंग्वेज डिस्कस किया गया है। MTS पोस्टमैन एग्ज़ाम के लिए एनुअल रिपोर्ट भी इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा देखना ज़रूरी है। तो प्लीज़ गो थ्रू दिस एनुअल रिपोर्ट, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 to 11 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो गो एंड वॉच दोज वीडियोस। उसके साथ GK 2025 के पूरे ऑल 23 सर्कल्स के GK मैंने अलग एक प्लेलिस्ट सीरीज़ बनाया है, ओनली GK। तो गो एंड वॉच दोज वीडियोस। और भी वीडियोस अपलोड होने वाला है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको और भी किस चीज़ पे वीडियोस चाहिए। तो दोस्तों धन्यवाद हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। और कोई भी डाउट्स हो, हमारे लाइव क्लासेस चल रहे हैं, एग्ज़ाम सामने आ गया है इस साल के लिए और कोई कैंडिडेट नहीं। अगर 2027 साल के लिए आप एलिजिबल हो तो डू टेक्स्ट मी इन माय व्हाट्सएप नंबर। इस एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद ही वो बैच फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। देयर आर नो चार्ज फॉर एनी लाइव क्लासेस, आप इजीली क्लास अटेंड कर सकते हो। और ये बोलते ही थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।